अपने भक्तों को सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली और सर्व सिद्धियों की दाता माँ सिद्धिदात्री देवी माँ दुर्गा का नौवां व अंतिम रूप है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रों का समापन किया जाता है। मार्कंडे पुराण के अनुसार देवी सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। देवी पुराण के मुताबिक सिद्धिदात्री की उपासना करने के बाद ही शिव जी ने सिद्धियों की प्राप्ति की थी, जिसके कारण इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। सिद्धिदात्री माता के 4 हाथ हैं, जिनमें वे शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण करती हैं। कमल पर विराजमान होती है एवं गले में सफेद फूलों की माला तथा माथे पर तेज रहता है। इनका वाहन सिंह है। देवी पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी की शक्तियों और महिमाओं का बखान किया गया है। आस्थावान भक्तों की मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ माता की उपासना करने से उपासक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। शिव जी का आधा शरीर नर और आधा शरीर नारी का इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ था, इसलिए शिव जी विश्व में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री की आराधना करने से लौकिक व पारलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिस कारण भोलेनाथ अर्धनारीश्वर नाम से विख्यात हुए। पूजा में उपयोगी खाद्य सामग्री नौमी तिथि को भगवती को धान का लावा अर्पित करके ब्राह्मण को देना चाहिए और इस दिन देवी को अवश्य भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है माँ सिद्धिदात्री को नौमी तिथि पर विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए। फिर उसको गरीबों को दान दें, इससे जीवन में सुख शांति का वास होता है। परलोक में आनंद और वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको माता रानी का कथा बता दूं। सिद्धिदात्री माता की ध्यान करेंगे पहले हम। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्वैर सुरैर मरैर वपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायनी। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, वाशित्व। सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्या, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना का विधान है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है।
प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में अंतिम दुर्गा सिद्धिदात्री है और अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसके सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। तो चलिए माता रानी का हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले माता का मंत्र बोलते हैं। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीं स्वर्णावर्णा निर्वाण चक्र स्थितां नवम दुर्गा त्रिनेत्रां शंख चक्र गदापदं धरां सिद्धिदात्रीं भजे पट्टांबर परिधानां मृदुहास्या नाना अलंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवदना पल्लवाधरां कातं कपोलापीन पयोधरां कमनीयां लावण्यां शृणकटी निम्ननाभिनितंबनीं। माता का ध्यान पूर्ण होता है। माता के स्तोत्र का अब हम पाठ करते हैं। कंचनाभा शंख चक्र गदा पद्मधरा मुकुटोज्वलो स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते पट्टांबर परिधानां नानालंकार भूषितां नलिस्थितां नलनाक्षीं सिद्धिदात्री नमोस्तुते परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मना परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहरती विश्वप्रीता विश्ववार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। कवच का पाठ करते हैं। ओंकार पातु शीर्षो मां ऐं बीजं मा हृदयो हिं बीजं सदा पातु नभो गुयो च पादयो
ललाटकर्णो श्रीं बीज पातु, क्लीं बीजं मां नेत्रघ्राणो, कपोल चिबुको हसो पातु, जगत प्रसूते मां सर्ववदनो। इति माता श्लोक संपूर्णम्। आज के लिए बस इतना ही। जय सिद्धि दात्री माता की जय। जय माता।